प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय मसीह की। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर परमेश्वर के जीवित वचन से कुछ बातों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 7 सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना जिसका परमेश्वर हमेशा उत्तर देते हैं। मैं आपके साथ प्रार्थना के बारे में कुछ बातों को साझा करना चाहता हूं। प्रार्थना केवल परमेश्वर से हमारी जरूरत चीजों को मांगना नहीं है। ये केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर के लिए निरंतर परित्याग भी है। इस बात को समझिए। प्रार्थना स्वयं परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है। हाँ, प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा में रखती है। प्रार्थना हमारी रक्षा करती है। प्रार्थना चीजों को बदल देती है। प्रार्थना हमें आशा देती है। प्रार्थना हमें खुश रखती है, हमें हैप्पी बना देती है। प्रार्थना हमें कम स्वार्थी बनाती है और प्रार्थना हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए सहायता करता है। कुछ ऐसी प्रार्थना है जिनका परमेश्वर विरोध नहीं कर सकते और परमेश्वर हमेशा जवाब देते हैं। ये प्रार्थना है जब आपको प्रभु के साथ घनिष्ठ गहरे संबंध की आवश्यकता होती है, अपने जीवन को समर्पित कर देना और परमेश्वर को आपका मार्गदर्शन और निर्देशन करने की अनुमति देना परमेश्वर के साथ घनिष्ठता की ओर ले जाएगा। यह धर्म के बारे में नहीं है प्रियो, लेकिन यह प्रभु यीशु मसीह के साथ आपके व्यक्तिगत संबंध के बारे में है। आज मैं आपके साथ 7 सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना के बारे में बताऊंगा जिसका परमेश्वर हमेशा उत्तर देते हैं। पहली प्रार्थना, क्षमा के लिए प्रार्थना। जिसने ईमानदारी से परमेश्वर से क्षमा मांगी है ना, उससे कभी भी परमेश्वर अस्वीकार नहीं किया, कभी भी परमेश्वर नहीं किया। बाइबल बताती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 9 पद। प्रियो, भजन संहिता उसका 86:5 भी कहता है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। प्रेज द लॉर्ड। यस, जब हम क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, फॉरगिवनेस के लिए, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यह जानकर आपके सामने घुटने टेकता हूं कि मैंने आपके खिलाफ कोई अलग अलग तरीकों से पाप किया है। मैंने जो कहा और किया है, साथ ही साथ मेरे दिमाग में आने वाले गंदे विचारों में भी मुझे पता है कि मैं एक पापी हूं और इस तरह मैं प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और प्रभु क्रूस पर चढ़ाए जाने का कारण मैं ही था, जो कि मेरे पापों के लिए उस कीमत को चुकाने के लिए उचित रूप से योग्य था। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं आपके सामने आने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं आपको मेरे सभी पापों की क्षमा मांगता हूं। आपके पुत्र मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए जो कलवरी में मेरे लिए मारा गया, मुझे धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के शुद्ध लहू में, रक्त में मुझे मेरे सभी पापों से शुद्ध कीजिए। मेरे हृदय को नेक विचारों और शुद्ध अभिलाषाओं से भर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि मैं अब उस पाप के गड्ढे में नहीं डूबना चाहता जिसने मुझे तुमसे इतने समय से अलग रखा है। धन्यवाद प्रभु कि आपने वादा किया है कि वे सभी जो उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं,
उनके पाप हमेशा के लिए क्षमा हो जाएंगे जो पश्चाताप करते हैं और पाप की क्षमा की प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो, मुझ पर आपकी कृपा और दया के लिए, एक पापी जो अनुग्रह से बचा है। हे प्रभु, मैं फिर से उस स्थान पर हूँ, अपने घुटनों पर अपने जीवन को आपके सामने रख रहा हूँ। धन्यवाद कि क्रूस पर आप कहा है यह समाप्त हो गया, आपने इसे किया है, क्षमा पूर्ण किया है और क्षमा पूर्ण हुआ है। मैं आपकी कृपा में हमेशा के लिए, आपके प्यार में हमेशा के लिए प्रभु जी सकता हूँ। प्रभु, मैं अब आपसे क्षमा मांगता हूँ जो मैंने किया है और जिन चीज़ों की मैंने अपेक्षा की है, अनदेखा की है, मैं आपको क्षमा मांगता हूँ प्रभु। उन लोगों के लिए जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई है और जिन्हें मैं प्रेम करने में विफल रहा हूँ, मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ प्रभु जी। आपकी क्षमा प्राप्त करता हूँ और अपने दिल में संकल्प करता हूँ कि आपकी ताकत से मैं फिर से इन त्रुटियों को नहीं करने का संकल्प लेता हूँ। मुझे आपकी क्षमा प्राप्त होती है प्रभु जी, और आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति से मैं हर उस चीज़ से दूर चला जाता हूँ यीशु के नाम से जिससे मैं गलत जानता हूँ, और जो कुछ भी मैं आपके बारे में जानता हूँ उससे गले लगाता हूँ, अपना बनाता हूँ। आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा हमेशा हमेशा के लिए होती रहे, यीशु के नाम में आमीन। हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। मैं आपके साथ दूसरी प्रार्थना को साझा करना चाहता हूँ। दूसरा प्रार्थना है पूर्ण समर्पण के लिए प्रार्थना। यीशु को सब कुछ समर्पित करना। परमेश्वर हमसे समर्पण का दावा करते हैं, हमारे आत्मसमर्पण की उम्मीद करते हैं हमारे परमेश्वर। हमारे समर्पण को हमारे परमेश्वर स्वीकार करते हैं प्रियो, और हमारे समर्पण को पूरा करते हैं। जब हम आत्मसमर्पण करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। आइए हम खुद को पूरी तरह से खुदा बाप को उनकी इच्छा के लिए दें और केवल वही करें जो वो चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का विरोध करें और वह आपसे दूर भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 से 10 पद मैंने पढ़ा है। अब हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं अपना सारा जीवन पूरी तरह से आपको समर्पित कर देता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ क्योंकि आप पराक्रमी और सर्वशक्तिमान प्रभु है। मेरी सभी प्रशंसा के योग्य है। जब मैं आपकी आराधना में घुटने टेकता हूँ, कभी कभी मैं अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे इतना अभिभूत होता हूँ कि मैं शब्दों के लिए खो जाता हूँ। पवित्र आत्मा की कार्य शक्ति के द्वारा मुझे पता है प्रभु जी कि मुझे केवल अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सुंदर मधुर ध्वनि वाले नाम से पुकारना है। उस विशेष अधिकार के लिए धन्यवाद। मैं खुद को समर्पण करता हूँ, मेरा परिवार को समर्पण करता हूँ, मेरा धन, मेरा दिल, मेरा विचार, मेरी चिंता, मेरी इच्छा, मैं सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु जी। जैसे ही मैं आपकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण के बिंदु पर आता हूँ, मैं पूरी तरह से मेरी इच्छा को समर्पण कर देता हूँ। मैं आपको जीवन के उपहार के लिए, आपके दिए हुए जीवन के उपहार के लिए, मुझे उद्देश्य से भरने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि यह मेरी सबसे अच्छी क्षमता है। इस क्षमता के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे
और परमेश्वर ने आपने अगुवाई दिया है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये काम आपने मेरे जिंदगी में किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी मदद कीजिए सर्वशक्तिमान प्रभु, हमेशा अच्छे विचार सोचने के लिए, तब भी जब दबाव हो, क्योंकि यह आपकी महिमा और महिमा करेगा। मैं पिता आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब परीक्षा मेरे रास्ते में आए तो पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। मेरे सामने आने वाली किसी भी स्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरी सहायता कीजिएगा। मैं आपको उन अवसरों के लिए धन्यवाद देता हूं जो मुझे केवल आपके और आपके लिए जीने के लिए है और पूर्ण आज्ञाकारिता में चलने के लिए है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों के साथ तीसरी जो प्रार्थना है, थर्ड प्रेयर, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। वो है परमेश्वर के राज्य आने के लिए और उनकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है जैसे, वैसे ही पृथ्वी पर पूरी होने के लिए प्रार्थना करना है। मत्ती अध्याय 6 के अनुसार प्रभु की प्रार्थना पहाड़ी के उपदेश के हिस्से के रूप में दी जाती है। जब यीशु प्रार्थना के विषय को देने के बारे में शिक्षण से आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों को, अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। यीशु मसीह ने कहा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मत्ती अध्याय 6:10 वचन। इसे ईमानदारी से आप प्रार्थना करना सीखिए। आपकी प्रार्थना को और आपके जीवन को बदल सकता है ये प्रार्थना। ये केवल एक प्रार्थना नहीं जो उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया, यह वह है जिसका वह उत्तर देने के लिए उत्सुक है। परमेश्वर के राज्य आने और पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जो चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के साथ काम करेंगे। कल्पना कीजिए कि परमेश्वर की इच्छा एक नदी की तरह है जो काफी तेज धारा के साथ बहती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में होते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर के सच्ची मार्ग पर चल रहा होता है। प्रियों, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने झुकते हैं। हमारे महान और गौरवशाली राजा, हम प्रार्थना में आपके करीब आते हैं। पिता, सारी शक्ति और अधिकार आपके पास है और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अपने एक राज्य स्थापित करने के लिए चुना है। आप पूर्ण न्याय में हमें हमारी विद्रोह के विनाश के लिए नहीं छोड़ा, परंतु प्रेम और दया में तूने उन सबों को जो तेरे राज्य में विश्वास करते हैं लाने का चुनाव किया। हम बहुत आभारी हैं प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका शासन हमारे जीवन में और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने पाए। आपने कहा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। प्रभु जी, हमें उस शालीनता के लिए क्षमा करें जिसके साथ हमने अपने जीवन में उन पापों को जगा दिए जिनका आपके राज्य में कोई स्थान नहीं। आपके वचन की सच्चाई से आज हमें पवित्र करें। पिता, हम उस दिन के लिए प्रार्थना करते हैं जब मसीह यीशु वापस आएगा। हम आपके पुत्र, हमारे राजा यीशु को देखने के लिए तरस रहे हैं। उस दिन को शीघ्र करो जब इस संसार के राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य बन जाएंगे और वह युगान युग राज्य करेगा। अपने शासन के आशीर्वाद के तहत जीने के लिए हमें सुरक्षित रूप से अपनी उपस्थिति में ले जाइए। पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके राज्य आए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। चौथी प्रार्थना है मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना। क्या आपको निर्णय लेने में मार्गदर्शन की आवश्यकता है?
ये आप आपसे पूछिए, क्या आप चुनौती का सामना करने की ताकत चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो? भजनकार की तरह आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रियो। भजनकार कहता है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। भजन संहिता 143 उसका 10 पद। हालांकि आप हमेशा यह महसूस नहीं कर सकते कि उनका हाथ आपका हाथ थामे हुए हैं। परमेश्वर हमेशा जवाब देंगे जब आप उनसे आपका नेतृत्व करने और आपका मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना करेंगे। मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना दिशा, ज्ञान, स्पष्टता और प्रेरणा के लिए परमेश्वर पर हमारी पूर्ण निर्भरता को दर्शाती है। यह एक प्रार्थना है कि हर विश्वासी को हर दिन सचेत रूप से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम इस बदलते समय में परमेश्वर की सहायता और दिशा का लाभ उठा सकें। मार्गदर्शन, दिशा, स्पष्टता और ज्ञान के लिए प्रार्थना एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है, जिससे प्रतिदिन प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, अद्भुत और परामर्शदाता, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, सर्वज्ञ और सब कुछ देखने वाले परमेश्वर। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है प्रभु जी, और अंधेरा भी आपके सामने प्रकाश की तरह सादा है। मैं आपके पवित्र नाम की स्तुति और आराधना करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तेरी दया की बहुतायत में आज तेरे सामने निकट हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ कि आप मेरे मार्ग जानते हो और मैं अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना चाहता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज मेरी अगुवाई करें और मुझे अपने सत्य में मार्गदर्शन, दिशा, स्पष्टता और ज्ञान दीजिए। हे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे कदमों का आदेश दे प्रभु जी। मेरे चुनाव मेरे वचन के अनुसार नहीं, मेरे चुनाव तेरे वचन के द्वारा निर्देशित हो प्रभु जी। मैं तेरे आगे आगे ना जाऊं प्रभु जी, मैं तेरे पीछे पीछे चलने पाऊं प्रभु जी। आज जब मैं जीवन से गुजर रहा हूं तो मैं विनम्रता पूर्वक आपका मार्गदर्शन और दिशा मांगता हूं। कृपया मुझे अपने प्यार में मार्गदर्शन करें और मुझे अपने प्रकाश में ले जाएं, कि मैं प्रलोभन में ना पड़ूं, कि अंधेरे मुझ पर हावी ना हो जाए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी मन की दिया जलाएं और मेरे अंधेरे को उजागर करें। मैं अपनी स्थिति में स्पष्टता के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। 5वीं प्रार्थना, नाश होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वह चाहता है कि हर कोई पश्चाताप करे और मसीह में नए बहुतायत का जीवन का अनुभव करे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। 2 पत्रस 3:9। इसलिए जब भी आप किसी पर दया करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, और उस व्यक्ति को अपने करीब लाते हैं, तो वह जवाब देगा। हो सकता है कि ऐसा ना लगे, हो सकता है कि यह उतनी जल्दी ना हो जितना आप चाहेंगे या जिस तरह से आपके मन में था, लेकिन जब उसकी इच्छा और आपकी प्रार्थना एक दूसरे से सहमत होंगे, तो वह परमेश्वर आपकी इस प्रार्थना का जवाब हमेशा देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रिय पिता, हम अपने संसार में सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं प्रभु जी, जो आज आपके राज्य से बाहर हैं। हे प्रभु, अपनी दया से उन्हें अंदर ले आओ प्रभु जी। उन्हें उद्धार देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें अंधकार के राज्य से छुड़ाइए, उन्हें अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में लाइए और हमारे हृदय में इस पीढ़ी में सुसमाचार
प्रचार करने के लिए एक जुनून को प्रकाश में लाइए प्रभु जी। आपका नाम ऊंचा उठने पाए। परमेश्वर पिता अपना काम करने में हमारी मदद करे, जबकि रात आने से पहले का दिन है जब कोई काम नहीं कर सकता। प्रभु जी पिता, इस संसार के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनिए। उन सभी आत्माओं पर दया कीजिए जो आपसे दूर हो गए हैं। अपने प्रकाश से उनके दिल और दिमाग खोलिए प्रभु जी। अपने बच्चों को पूर्व और पश्चिम से, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर उन पर दया कीजिए जो आपको नहीं जानते। उन्हें अंधकार से निकालकर अपने प्रकाश में लाइए प्रभु जी। आप हमारे बचाने वाले परमेश्वर हैं, जो हमारे उद्धार में हमारी अगुवाई करते हैं। बुराई से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आपकी स्तुति हो। हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारी उद्धारकर्ता, पृथ्वी के सभी छोरों और दूर के समुद्रों की आशा है आप हमारे। आपके मार्ग पृथ्वी पर प्रकट हो प्रभु जी। सब राष्ट्रों में आपकी उद्धार कार्य प्रकट हो। हम इस संसार को आपके हाथों में सौंप दिया है। हमें अपने प्यार से भर दीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें शांति प्रदान करें, यीशु के नाम में आमीन। छठा प्रार्थना, परमेश्वर के द्वारा उपयोग होने के लिए प्रार्थना कीजिए। अब बाइबल कहता है, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। प्रेरितों के काम अध्याय 4 29 वचन। बाइबल सबसे पहले मसीह लोगों को कठिनाई या उत्पीड़न से मुक्त के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए प्रार्थना करना सिखाती है। प्रभु एक पुरुष या एक महिला, एक व्यक्ति का उपयोग करके पृथ्वी पर अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करता है। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक भविष्यवक्ता से बात करने के लिए एक गधे का उपयोग कर रहा था, जो उसकी अवज्ञा कर रहा था। वास्तव में ऐसा बहुत कुछ है जो प्रभु करना चाहता है, लेकिन केवल कुछ ही लोग उसके द्वारा उपयोग किए जाने के इच्छुक हैं। प्रभु यीशु हमें कहता है कि पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि यह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। परमेश्वर को एक ऐसी व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपके परिवार, आपके कार्यस्थल, आपकी सरकार और दुनिया के लिए उसके सामने अंतराल में खड़ा हो। प्रियो, चिकित्सा, राजनीति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी जैसे सभी क्षेत्रों में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए परमेश्वर को आपकी आवश्यकता है। प्रभु एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। क्या आप प्रभु के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार हैं? अगर यस, तो मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, मेरे प्रति आपके असीम प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद जो हर सुबह नई होती है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना कहाँ होता। आज मैं आपको उस आदमी के जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अंतराल में खड़ा रहा और मेरे उद्धार के लिए प्रार्थना किया। सभी प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, पादरियों, प्रचारकों, शिक्षकों और सभी आपकी दास दासी के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, जो आपके राज्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं और दुनिया के लिए प्रकाश हैं। कृपया उन्हें शांति, शक्ति और सामर्थ्य से भर दे प्रभु। उनके विभिन्न कार्यों के लिए सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान करे प्रभु जी। मुझे इस्तेमाल कीजिए। हे प्रभु, आपका वचन आज मुझे बताता है कि आप एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। अब हे प्रभु, मैं अपने आप को आपके लिए उपयोगी बनाता हूँ। मुझे इस्तेमाल कीजिए। मुझे पता है कि आप मेरे विस्तारित परिवार के लिए खाई में खड़े होने और मिलन लाने के लिए एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप चर्च और इस देश के लिए अंतराल में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। प्यारे पिता,
मैं यहाँ हूँ, अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कीजिए, अपनी चर्च के निर्माण के लिए मुझे उपयोग करें। दुनिया आपको मुझ में देखे प्रभु जी। मेरे खुदा, मुझे अपने राज्य के विस्तार और अपनी महिमा के लिए आपकी उपयोगी पात्र बनाइए प्रभु जी, यीशु के अनमोल नाम में, आमीन। सातवीं प्रार्थना जिसका प्रभु हमेशा उत्तर देते हैं, जिसका प्रभु हमेशा जवाब देते हैं, वो प्रार्थना है परमेश्वर की तरह बनने की प्रार्थना। परमेश्वर उत्तर देना पसंद करता है प्रियो। जब यीशु का एक अनुयायी यीशु मसीह की तरह दिखने और कार्य करने के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वह यही चाहता है, और एक कार्य जो उसने आप में शुरू कर दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके तरह बने, उसके जैसा बने। प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 उसका 2 वचन। यह एकमात्र ऐसी प्रार्थना है जिसका परमेश्वर विरोध कभी नहीं कर सकता। ऐसी प्रार्थना प्रभु कभी भी नहीं ठुकराएगा। उसने हमें इन प्रार्थनाओं को प्रार्थना करने के लिए कहा है। जैसा कि हम सभी यीशु की तरह बनने का प्रयास करते हैं, हम रास्ते में कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हैं। इसके बारे में पास्टर रिक वारन ने कहा था, मसीह के समान बनना विकास की एक लंबी धीमी प्रक्रिया है। आध्यात्मिक परिपक्वता ना तो तत्काल है और ना ही स्वचालित है। यह एक क्रमिक है और प्रगतिशील विकास है। इस प्रक्रिया का जिक्र करते हुए प्रेरित पौलुस ने कहा, यह तब तक जारी रहेगा जब तक हम जैसा मसीह है वैसा ही परिपक्व हो और हम उसके समान हो जाएं। आप एक कार्य प्रगति पर हैं। यीशु के चरित्र को विकसित करने में आपका आध्यात्मिक परिवर्तन आपका शेष जीवन ले लेगा। मतलब आपके जीवन की अंत तक यह प्रगति करता रहेगा और तब भी यह यहाँ पृथ्वी पर नहीं होगा और यह समाप्त होगा जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे या जब यीशु वापस आएंगे। प्रियो, हमें परमेश्वर की तरह सिद्ध होने के लिए प्रयत्न करना है। परमेश्वर की तरह पवित्र बनने के लिए हमेशा प्रयत्न करना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है, वचन को पढ़ना है, वचन को मानना है। आइए प्रार्थना करें। प्रिय पिता, मेरा हृदय बदलो प्रभु, मुझे पिता के हृदय के समान मन और हृदय दो। मुझे यह जानने में सक्षम होने दो कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, ताकि मैं उसका सही ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सकूं। मुझे ऐसा दिल दीजिए जो दूसरों की सेवा करना चाहता हो। मुझे अपने आसपास के लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने दीजिए प्रभु जी, कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं। सर्वशक्तिमान पिता, ब्रह्मांड के निर्माता, सारी सृष्टि का प्रभु, सृष्टिकर्ता, सृजनहार परमेश्वर, मैं कृतज्ञ हृदय से, आभारी हृदय से आपके स्वर्गीय द्वार के पास आता हूँ। मैं आपके पवित्र नाम को स्तुति करता हूँ पिता। प्यारे प्रभु, मैं आपकी छवि में बनाया गया था। भयानक और आश्चर्यजनक रूप से इस अंधेरी दुनिया में प्रकाश बनने के लिए बनाया गया था। हे पिता, कृपया मुझे अपनी इच्छा और महिमा के अनुसार धार्मिकता के एक सादे मार्ग में मार्गदर्शन करें। आप मेरे कुम्हार हो और मैं मिट्टी। मुझे आकार दे, मुझे ढाले, मेरा उपयोग करे और हर दिन मुझे मसीह के समान बनने के लिए आपके प्यार से मेरा दिल को भर दे प्रभु जी। मुझे सहायता कीजिए, आपकी तरह मैं बन सकूं प्रभु, आपकी तरह मैं चल सकूं, आपकी तरह मैं देख सकूं, आपकी तरह मैं सोच सकूं। मुझे अनुग्रह दीजिए, मुझे सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सभी भाई और बहनों को प्रभु अनुग्रह और आशीष देवे।
God bless us all. Thank you for watching this video. Please consider subscribing this channel and sharing the video with your friends and brothers and sisters. God bless us all. Amen.